सच का प्रहरी, एक अधिवक्ता की कहानी। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में अधिवक्ता आरव शर्मा रहते थे। वे काले कोट में अदालत जाते, लेकिन उनका दिल हमेशा सच और इंसाफ से भरा रहता था। लोग उन्हें सिर्फ वकील नहीं, बल्कि न्याय का दोस्त कहते थे। एक दिन एक गरीब किसान रामू उनके पास आया। उस पर जमीन हड़पने का झूठा आरोप लगाया गया था। रामू डरा हुआ था और उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। आरव ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोले, डरिए मत, सच आपके साथ है। अदालत में सामने वाला पक्ष बहुत ताकतवर था, लेकिन आरव ने सबूत, गवाह और कानून की सच्ची समझ से मामला लड़ा। उन्होंने न किसी दबाव की परवाह की और न ही लालच की। हर तारीख पर वे पूरे आत्मविश्वास से सच सामने रखते रहे। आखिरकार फैसला आया। रामू निर्दोष साबित हुआ। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। आरव मुस्कुराए और बोले, मैंने नहीं, कानून और सच ने आपको बचाया है। उस दिन लोगों को समझ आ गया कि अधिवक्ता सिर्फ मुकदमे नहीं लड़ता, बल्कि इंसाफ की मशाल जलाता है। सच्चा नेता। रामपुर गांव में मोहन नाम का एक नेता रहता था। वो हमेशा सफेद कपड़े पहनता और मुस्कुराकर सबका हाल पूछता। चुनाव के समय नहीं, बल्कि हर दिन वो गांव में घूमता। कभी किसी किसान की फसल देखता, तो कभी बच्चों की स्कूल की छत ठीक करवाता। एक दिन तेज बारिश से गांव की सड़क टूट गई। लोग परेशान हो गए। मोहन जी तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, नेता वही होता है जो मुश्किल में साथ खड़ा हो। उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर खुद फावड़ा उठाया और सड़क बनवाने लगे। ये देखकर गांव वाले बोले, ये नेता नहीं, हमारा अपना आदमी है। अगले चुनाव में मोहन जी भारी मतों से जीत गए। वो मुस्कुराकर बोले, कुर्सी से नहीं, सेवा से नेता बनते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सच्चा नेता वही है जो ईमानदारी और सेवा से लोगों का दिल जीते। तीन चोर और समझदारी। एक शहर में 3 चोर रहते थे। पहला बहुत चालाक था, दूसरा बहुत घमंडी और तीसरा हमेशा डरता रहता था। एक दिन उन्होंने एक अमीर आदमी के घर चोरी करने की योजना बनाई। चालाक चोर बोला, अगर पकड़े गए तो मुश्किल हो जाएगी। घमंडी चोर हंसते हुए बोला, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। रात को तीनों घर में घुसे, लेकिन अंदर जाते ही आवाज हुई। डरपोक चोर घबरा गया और बोला, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। अचानक घर का मालिक जाग गया और शोर मचाया। तीनों चोर भागने लगे। भागते भागते घमंडी चोर गिर पड़ा। चालाक चोर रास्ता भूल गया और डरपोक चोर ने वहीं रुककर माफी मांग ली। सुबह तक तीनों पकड़े गए। उन्हें समझ आ गया कि गलत रास्ता कभी सही मंजिल नहीं देता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और सही रास्ता ही सच्ची सुरक्षा देता है। बंदर और मगरमच्छ। एक नदी के किनारे एक चालाक बंदर रहता था। नदी के बीच एक पेड़ था जिस पर मीठे मीठे फल लगे थे। उसी नदी में एक मगरमच्छ रहता था। एक दिन मगरमच्छ की बंदर से दोस्ती हो गई। बंदर रोज उसे फल खिलाता। मगरमच्छ ये फल अपनी पत्नी को भी देता था। मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, अगर बंदर इतना मीठा फल खाता है तो उसका दिल कितना मीठा होगा, मुझे उसका दिल खाना है। मगरमच्छ लालच में आ गया। एक दिन उसने बंदर से कहा, मेरे घर चलो। नदी के बीच पहुंचकर मगरमच्छ बोला, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। बंदर समझ गया कि खतरा है। वो तुरंत बोला, अरे मैं तो अपना दिल पेड़ पर भूल आया हूँ, पहले वहीं चलो। मगरमच्छ उसे वापस ले आया। जैसे ही बंदर पेड़ पर चढ़ा, उसने कहा, मूर्ख, दिल कोई पेड़ पर नहीं छोड़ता। मगरमच्छ शर्मिंदा हो गया और चला गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बुद्धि और समझदारी से हर मुसीबत से बचा जा सकता है। छोटी कार की बड़ी रेस। आर्यन को कारें बहुत पसंद थी। उसके पास एक लाल छोटी कार थी जिसे वो प्यार से टर्बो कहता था। एक दिन शहर में बड़ी कार रेस होने वाली थी। आर्यन ने अपनी छोटी कार को देखा और बोला, तू छोटी है पर तेज है। टर्बो चल दी। रेस शुरू हुई। सारी बड़ी कारें आगे निकल गईं।
रास्ते में मोड़ आया, कुछ कारें फिसल गईं, लेकिन टर्बो धीरे और समझदारी से चली। अचानक सामने एक गड्ढा आया। आर्यन ने ब्रेक लगाया और सही रास्ता चुना। आखिरी मोड़ पर टर्बो ने रफ्तार पकड़ी और सबसे आगे निकल गई। भीड़ तालियां बजाने लगी। आर्यन खुशी से चिल्लाया, हम जीत गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि तेज होना ही सब कुछ नहीं, समझदारी और धैर्य से जीत मिलती है। छोटा अंतरिक्ष यात्री। आरव को रात का आसमान बहुत पसंद था। जब भी तारे चमकते, वो छत पर खड़े होकर चांद से बातें करता। वो अक्सर कहता, एक दिन मैं अंतरिक्ष यात्री बनूंगा। एक रात उसने सपना देखा कि वो सफेद स्पेस सूट पहनकर एक बड़े से रॉकेट में बैठा है। रॉकेट बोला, तैयार हो जाओ, उड़ान भरने का समय आ गया है। 3, 2, 1। रॉकेट जोर से आसमान की ओर उड़ गया। अंतरिक्ष में पहुंचकर आरव ने देखा, धरती नीली गेंद जैसी लग रही थी। तारे झिलमिला रहे थे और वो बिना गिरे तैर रहा था। उसने चांद पर कदम रखा और बोला, मैं आ गया। उसने वहां भारत का झंडा लगाया। तभी रेडियो से आवाज आई, आरव, तुमने कर दिखाया। सुबह आंख खुली तो आरव अपने बिस्तर पर था। वो मुस्कुराया और बोला, सपने सच होते हैं अगर हम मेहनत करें। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बड़े सपने देखने और मेहनत करने से हर मंजिल पाई जा सकती है। टेडी की छुट्टी। एक बार की बात है, एक छोटा सा टेडी था। उसका नाम था टिम्मी टेडी। वो रोज बच्चे के साथ खेलता, पढ़ाई में बैठता और रात को गले लगकर सोता। एक दिन टिम्मी टेडी ने चम्हाई ली और बोला, अरे मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझे भी छुट्टी चाहिए। अगले दिन टेडी बैग में बैठकर छुट्टी पर निकल पड़ा। पहले वो तकिए के पहाड़ पर चढ़ा, फिर रजाई के जंगल में घूम आया। टेडी ने किताबों से दोस्ती की, खिलौनों के साथ लुका छुपी खेली और खिड़की से बाहर नीले आसमान को देखा। शाम होते होते टेडी बोला, वाह, छुट्टी तो बहुत मजेदार थी, लेकिन घर जैसा सुकून कहीं नहीं। रात को टेडी फिर बच्चे की बाहों में आ गया। मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं तरोताजा हूँ, कल फिर खूब खेलेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि थोड़ा आराम और छुट्टी हमें फिर से खुश और ताज़ा बना देती है। जादुई मोजे। राहुल एक छोटा सा बच्चा था। उसे खेलना तो बहुत पसंद था, लेकिन दौड़ना, कूदना और डांस करना उसे मुश्किल लगता था। वो अक्सर कहता, मुझसे नहीं होगा। एक दिन राहुल को अपने कमरे में एक पुराना डिब्बा मिला। उसके अंदर थे चमकदार रंग बिरंगे मोजे। मोजों पर छोटे छोटे सितारे बने थे। जैसे ही राहुल ने मोजे पहने, छप, उसके पैर अपने आप हिलने लगे। राहुल तेज दौड़ने लगा, ऊंची कूद लगाने लगा और मजेदार डांस करने लगा। वो खुशी से चिल्लाया, वाह, ये तो जादुई मोजे हैं। अगले दिन राहुल स्कूल गया। रेस में वो सबसे आगे था। डांस क्लास में सब ताली बजा रहे थे। लेकिन शाम को मोजों की चमक कम होने लगी। राहुल घबरा गया। तभी मोजों से हल्की सी आवाज आई, जादू हम नहीं, जादू तुम्हारी मेहनत है। राहुल मुस्कुराया। उसने रोज अभ्यास करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद बिना जादुई मोजों के भी वो तेज दौड़ने लगा, ऊंची कूद लगाने लगा और शानदार डांस करने लगा। राहुल ने कहा, अब मुझे पता है, जादू चीजों में नहीं, मेरे अंदर है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और भरोसा ही असली जादू है। चींटी का रॉकेट। नन्ही सी चींटी चिंकी को हमेशा आसमान की ओर देखना अच्छा लगता था। वो तारों को देखकर सोचती, काश मैं भी उड़ पाती। जंगल की बाकी चींटियां हंसती, अरे चिंकी, चींटियां उड़ती नहीं, चलती हैं। लेकिन चिंकी ने हार नहीं मानी। उसने टूटे पत्तों, फूलों की डंडी और ओस की बूंदों से एक छोटा सा रॉकेट बना डाला।
जब रॉकेट तैयार हुआ, सारे कीड़े मकोड़े देखने आ गए। ढोल नगाड़े बजे, गिनती हुई 3, 2, 1। फुर्राररर, रॉकेट आसमान की ओर उड़ा। चिंकी ने ऊपर से पूरा जंगल देखा, नदी, पेड़, पहाड़ और अपने दोस्त। थोड़ी देर बाद रॉकेट सुरक्षित वापस आ गया। सब चींटियां खुश होकर बोली, तुमने साबित कर दिया, सपने छोटे नहीं होते, सोच छोटी होती है। चिंकी मुस्कुराई और बोली, अगर हिम्मत हो तो चींटी भी रॉकेट बना सकती है। बोलने वाला डिब्बा। एक छोटे से घर में आरव नाम का बच्चा रहता था। उसे पुराने सामान से खेलना बहुत पसंद था। एक दिन उसे स्टोर रूम में एक पुराना डिब्बा मिला। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, डिब्बा बोला, अरे धीरे खोलो। आरव घबरा गया। अरे डिब्बा बोल कैसे रहा है? डिब्बा हंसकर बोला, मैं कोई जादू नहीं हूँ, मैं तुम्हें अच्छी आदतें सिखाने आया हूँ। जब आरव खिलौने इधर उधर फेंक देता, डिब्बा बोलता, खेल के बाद समेटना मत भूलो। जब वो पढ़ाई से भागता, डिब्बा कहता, थोड़ी मेहनत फिर ढेर सारा मजा। धीरे धीरे आरव सुधरने लगा, कमरा साफ रहने लगा, पढ़ाई भी मजेदार लगने लगी। एक दिन डिब्बा बोला, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, और चुप हो गया। आरव मुस्कुराया और बोला, अब ये आवाज मेरे दिल में है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छी आदतें हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं। एक छोटे से शहर के पास एक पुरानी टूटी हुई फैक्ट्री थी। लोग कहते थे कि वहाँ एक ज़ॉम्बी रहता है, इसलिए कोई उधर नहीं जाता था। ज़ॉम्बी दिखने में थोड़ा अजीब था, हरी त्वचा, धीमी चाल और भारी आवाज, पर उसका दिल बहुत अच्छा था। एक दिन शहर में रहने वाला छोटा लड़का आर्यन अपनी गेंद ढूंढते ढूंढते उसी फैक्ट्री के पास पहुंच गया। अचानक उसे आवाज आई, रुको। आर्यन डर गया लेकिन भागा नहीं। उसने देखा एक ज़ॉम्बी हाथ हिलाकर उसकी गेंद दे रहा था। आर्यन ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे? ज़ॉम्बी उदास होकर बोला, नहीं, सब मुझसे डरते हैं, पर मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ। फिर धीरे धीरे आर्यन और ज़ॉम्बी अच्छे दोस्त बन गए। ज़ॉम्बी बच्चों को पेड़ लगाना सिखाता, रात में रास्ता दिखाने के लिए अपनी चमकती आंखों से रोशनी करता और बीमार जानवरों की मदद करता। एक दिन शहर में अंधेरा छा गया, बिजली चली गई, सब डर गए। तभी ज़ॉम्बी आगे आया और बोला, अब मेरी बारी। उसने सबकी मदद की, शहर रोशन हो गया और लोगों का डर खत्म हो गया। शहर वालों ने कहा, तुम ज़ॉम्बी नहीं, हमारे दोस्त हो। ज़ॉम्बी मुस्कुराया। उस दिन सब ने समझा, डर चेहरे से नहीं, काम से मिटता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो अलग दिखता है वो बुरा नहीं होता, अच्छाई हर दिल में होती है। 26 जनवरी की सुबह थी। आसमान बिल्कुल साफ था और हवा में ठंड के साथ देशभक्ति की खुशबू थी। स्कूल के आंगन में बच्चे जल्दी जल्दी इकट्ठा हो रहे थे। आरव ने सफेद कमीज, नीली पैंट और सीने पर छोटा सा तिरंगा लगाया था। उसकी दोस्त अनाया ने तिरंगे के रंगों वाली रिबन पहन रखी थी। दोनों बहुत उत्साहित थे क्योंकि आज गणतंत्र दिवस था। थोड़ी देर में प्रिंसिपल सर आए। सब बच्चों ने लाइन बनाकर खड़े हो गए। जैसे ही तिरंगा झंडा ऊपर चढ़ा, सबने मिलकर गर्व से गाया, जन गण मन। झंडा फहराते ही आसमान में तिरंगे गुब्बारे उड़ गए। बच्चों की आंखों में खुशी और गर्व चमकने लगा। उस दिन सब बच्चों के दिल में भारत के लिए प्यार और गर्व और भी गहरा हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने देश से प्यार करना, नियमों का सम्मान करना और अच्छा नागरिक बनना ही सच्चा गणतंत्र दिवस मनाना है। मुर्गा जो अलार्म बन गया। एक छोटे से गांव में रहता था चीकू मुर्गा। उसकी आवाज इतनी जोरदार थी कि सूरज भी सुनकर जल्दी निकल आता। हर सुबह ठीक 5 बजे कुकड़ू-कू, पूरे गांव की नींद खल जाती। किसान उठता, बच्चे स्कूल की तैयारी करते और दादी कहती, अरे
हमारा अलार्म बज गया। एक दिन गांव में नई नई मोबाइल अलार्म घड़ियां आ गईं। सब बोले अब मुर्गे की जरूरत नहीं। चीकू उदास हो गया। उसने सोचा अगर मैं नहीं बोला तो क्या होगा। अगली सुबह चीकू चुप रहा, न कुकड़ू कू न शोर। नतीजा, किसान देर से उठा, बच्चे स्कूल लेट, दुकानें बंद। तभी सब समझ गए, अरे चीकू ही असली अलार्म है। सबने चीकू से माफी मांगी और बोले तू हमारा नेचुरल अलार्म है। चीकू खुशी से बोला हर किसी की अपनी अहमियत होती है। और तब से गांव में हर सुबह शुरू होती है कुकड़ू कू। साइकिल जो बोलती थी। छोटे से शहर में रोहन नाम का एक बच्चा रहता था। उसे साइकिल चलाने का बहुत शौक था, लेकिन वो अक्सर आलस करता और अपनी साइकिल की ठीक से देखभाल नहीं करता। एक दिन उसके दादाजी ने उसे जन्मदिन पर नीली पीली रंग की एक नई साइकिल दी। साइकिल बहुत चमकदार थी, घंटी ट्रिन ट्रिन करती थी और पहियों में रंगीन लाइटें लगी थीं। उस रात जब रोहन सो रहा था, अचानक उसने सुना, अरे रोहन, जरा मेरी हवा तो चेक कर लिया कर। रोहन घबरा गया। कौन बोल रहा है? साइकिल हंसते हुए बोली, मैं, तुम्हारी साइकिल। अगर मेरी देखभाल करोगे तो मैं तुम्हें तेज, सुरक्षित और खुश रखूंगी। अगले दिन से रोहन बदल गया। वो रोज साइकिल साफ करता, समय पर हवा भरता और धीरे धीरे चलाता। अब साइकिल खुश होकर बोलती, शाबाश रोहन, आज तो मजा आ गया। रोहन की साइकिल चलाने की कला इतनी अच्छी हो गई कि स्कूल में उसे बेस्ट साइकिलिस्ट अवार्ड मिला। रोहन मुस्कुराकर बोला, अब समझ आया, चीजें बोलती नहीं, लेकिन अगर हम ध्यान रखें तो वो हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी चीजों की देखभाल करना भी एक जिम्मेदारी है। चांद स्कूल जाता है। रात की सुनहरी चादर के बीच आसमान में चमक रहा था चांद भोलू। लेकिन भोलू चाह रहा था कि वो सिर्फ चमके ही नहीं, नीचे धरती पर बच्चों के साथ स्कूल जाए। एक सुबह भोलू धीरे धीरे नीचे आया। स्कूल का दरवाजा खुला और बच्चे देखकर हंस पड़े। अरे ये तो चांद है। भोलू ने कहा, मैं बच्चों के लिए रात की बातें छोड़कर अब पढ़ाई में मदद करना चाहता हूँ। वो क्लास में बैठा कक्षा में सबको चांद की रोशनी जैसी रोशनी दिखा रहा था और बच्चों ने भी समझा रात और दिन दोनों की सीख जरूरी है। टीचर बोली, देखो बच्चों, भोलू ने सिखाया कि ज्ञान हर जगह होता है, चाहे दिन हो या रात। और तब से भोलू हर शुक्रवार स्कूल आता, बच्चों को मजेदार तरीके से पढ़ाई और रात के सितारे दिखाता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज्ञान हर जगह है, बस उसे ढूंढो। दिन और रात दोनों से सीख मिलती है। रंगों का झगड़ा। एक बार की बात है, एक सफेद कागज पर सारे रंग साथ साथ रहते थे। लाल, नीला, पीला, हरा, बैंगनी, नारंगी, सब बड़े खुश थे। एक दिन लाल रंग बोला, मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ, फूल मेरे बिना कैसे खिलेगा। नीला बोला, अरे आसमान और समुद्र मेरे बिना सूने लगेंगे। पीला हंसकर बोला, सूरज की चमक तो मुझसे ही है। हरी बोली, पेड़ पौधे और धरती मेरी वजह से जिंदा लगते हैं। बस फिर क्या था, सब रंग आपस में झगड़ने लगे। मैं सबसे अच्छा, नहीं मैं। झगड़े में इतने उलझ गए कि कोई भी कागज पर ठीक से रंग भर ही नहीं पाया। तस्वीर बदसूरत हो गई। तभी सफेद कागज बोला, अगर तुम सब साथ ना रहोगे तो कोई भी तस्वीर पूरी नहीं बनेगी। रंगों को अपनी गलती समझ आ गई। सबने एक दूसरे से माफी मांगी। फिर क्या था, लाल ने फूल बनाए, नीले ने आसमान, हरे ने पेड़, पीले ने सूरज चमकाया। अब तस्वीर बहुत सुंदर बन गई। सब रंग खुशी खुशी बोले, मिलकर रहने में ही असली सुंदरता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम मिलजुल कर काम करते हैं तो हर चीज और भी खूबसूरत बन जाती है। पहाड़ों में बर्फ। रात भर आसमान से चुपचाप सफेद चादर उतरती रही। सुबह जब गांव जागा
तो पूरा पहाड़ बर्फ की गोद में सोया हुआ था। पेड़ों की डालियां झुक गई थीं, छतें चमक रही थीं और रास्ते किसी परी कथा जैसे लग रहे थे। छोटा सा गांव अचानक खिल उठा। बच्चे ऊनी कपड़े पहनकर बाहर दौड़ पड़े। कोई बर्फ के गोले बना रहा था तो कोई अपने नाम लिख रहा था सफेद जमीन पर। हंसी की आवाजें पहाड़ों से टकराकर गूंज रही थीं। रामू, जो रोज भेड़ें चराने जाता था, आज दरवाजे पर खड़ा होकर बस बर्फ को देख रहा था। उसे पता था बर्फ सुंदर है पर मुश्किल भी। रास्ते बंद हो जाते हैं, काम रुक जाता है, ठंड हड्डियों तक उतर आती है। गांव की बूढ़ी दादी ने चूल्हे पर आग जलाई और कहा, बर्फ हमें सिखाती है सब्र। सब कुछ थम जाता है पर जीवन नहीं रुकता। शाम को जब सूरज ढलने लगा तो बर्फ गुलाबी रोशनी में नहाने लगी। पूरा पहाड़ शांत था, जैसे किसी ने समय को थाम लिया हो। उस रात लोग अलाव के पास बैठे चाय पी और कहानियां सुनाई। बाहर ठंड थी लेकिन भीतर दिलों में गर्माहट थी। पहाड़ों में बर्फ सिर्फ मौसम नहीं होती, वो लोगों को करीब लाती है और सिखाती है कि सादगी में भी कितनी सुंदरता छुपी होती है। तीन मूर्ख पंडित, पंचतंत्र की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में 3 पंडित रहते थे। तीनों वेद शास्त्र पढ़े हुए थे और खुद को बहुत बड़ा विद्वान मानते थे। उन्हें अपने ज्ञान पर इतना घमंड था कि वे किसी की सलाह सुनना ही नहीं चाहते थे। एक दिन तीनों ने निश्चय किया, हम इतने ज्ञानी हैं, क्यों ना दूसरे नगर जाकर अपनी विद्वता दिखाएं और धन कमाएं। रास्ते में उन्हें एक साधारण बुद्धि वाला किसान मिला। किसान ने विनम्रता से कहा, पंडित जी, ज्ञान अच्छा है पर साथ में व्यवहारिक समझ भी जरूरी होती है। तीनों पंडित हंस पड़े और बोले, तुम जैसे अनपढ़ हमें क्या सिखाओगे। आगे जंगल में जाते समय उन्हें एक शेर का कंकाल मिला। पहले पंडित ने कहा, मैं हड्डियां जोड़ सकता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं इसमें मांस और चमड़ी डाल सकता हूँ। तीसरे ने कहा, और मैं इसमें प्राण फूंक सकता हूँ। किसान डर गया और बोला, ये शेर बन गया तो हमें मार डालेगा, कृपया ऐसा मत कीजिए। पर पंडितों ने उसकी बात नहीं मानी। जैसे ही शेर जीवित हुआ, वो दहाड़ा और तीनों पंडितों को मार डाला। किसान पास के पेड़ पर चढ़ गया था, इसलिए उसकी जान बच गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि केवल किताबों का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता। बुद्धि और विवेक के बिना विद्वता भी विनाश का कारण बन सकती है। शेर और चूहा। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। वो अपनी ताकत और गर्जना के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी एक छोटा सा चूहा खेलते खेलते उसके ऊपर चढ़ गया। शेर की नींद टूट गई। गुस्से में उसने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। चूहा डरते हुए बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। शेर हंस पड़ा, तुम जैसे छोटे जीव मेरी क्या मदद करोगे। फिर भी दया दिखाकर उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद वही शेर शिकारी के जाल में फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी आवाज सुनकर चूहा वहां पहुंचा। उसने बिना देर किए अपने तेज दांतों से जाल को तर दिया। शेर आजाद हो गया। उसने चूहे से कहा, आज तुमने मेरी जान बचा ली। मुझे समझ आ गया कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी को छोटा मत समझो। मुसीबत में हर कोई मददगार बन सकता है। मीनू। शरारती गिलहरी, पंचतंत्र की कहानी। एक घने जंगल में चिंकी नाम की एक छोटी गिलहरी रहती थी। वो बहुत फुर्तीली और बुद्धिमान थी, लेकिन उतनी ही शरारती भी। कभी वो चिड़ियों के दाने चुरा लेती तो कभी खरगोश के बिल में कंकड़ डालकर भाग जाती। जंगल के जानवर उससे परेशान रहते, लेकिन उसकी तेजी के कारण कोई उसे पकड़ नहीं पाता। एक दिन जंगल में कड़ी सर्दी पड़ने वाली थी। सभी जानवर सर्दियों के लिए भोजन जमा करने में लगे थे। चिंकी ने सोचा, जब सब इकट्ठा कर ही रहे हैं तो मुझे मेहनत क्यों करनी चाहिए, मैं बाद में उनसे ले लूंगी। सर्दी आ गई, बर्फ गिरने लगी। चिंकी के पास खाने को कुछ भी नहीं था। वो एक एक जानवर के पास गई, लेकिन सब ने कहा, जब हम मेहनत कर रहे थे
तब तुम शरारत कर रही थी। आखिरकार चिंकी को अपनी गलती समझ आई। उसने सबके सामने माफी मांगी और वादा किया कि आगे से वो मदद करेगी, शरारत नहीं। अगले दिन से चिंकी ने सच में मेहनत शुरू की। वो बीज इकट्ठा करती, दूसरों की मदद करती और सबके साथ मिलकर रहती। धीरे धीरे जंगल के जानवरों ने उसे फिर से अपनाया। शरारत से थोड़ी खुशी मिल सकती है, लेकिन मेहनत और अच्छे व्यवहार से ही सच्चे मित्र मिलते हैं। कलेक्ट कर्म का फल। एक गांव में हरि नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत चालाक था और अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा देने से भी नहीं हिचकिचाता था। तौल में कम देना, झूठे वादे करना और मेहनत से बचना उसकी आदत बन चुकी थी। लोग उससे दूरी बनाने लगे, लेकिन हरि को इसका कोई पछतावा नहीं था। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो ईमानदार और मेहनती था। चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न हो, वो कभी गलत रास्ता नहीं अपनाता था। लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन हरि उसका मजाक उड़ाता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। हरि ने जमाखोरी की और ऊंचे दामों पर अनाज बेचने लगा, जबकि मोहन ने जो थोड़ा बहुत था वो जरूरतमंदों में बांट दिया। कुछ समय बाद सरकार की जांच हुई। हरि की चालाकी पकड़ी गई और उसे भारी नुकसान हुआ। लोग उससे मुंह मोड़ने लगे। उधर मोहन की ईमानदारी रंग लाई। गांव वालों के सहयोग से उसका खेत फिर से हरा भरा हो गया। हरि को तब समझ आया कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे कर्म देर से सही लेकिन जरूर फल देते हैं। बुरे कर्म चाहे कितने भी छिपे हों, उनका परिणाम सामने आता ही है। आदमी और एक पर्वत। एक गांव में अर्जुन नाम का एक साधारण आदमी रहता था। उसके सामने जीवन में कई कठिनाइयां थीं, गरीबी, असफलताएं और टूटते सपने। गांव के पास एक विशाल और ऊंचा पर्वत था, जिसे लोग पार करना असंभव मानते थे। कहते थे कि जो उस पर्वत को पार करेगा, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। एक दिन अर्जुन ने निश्चय किया कि वो उस पर्वत पर चढ़ेगा। गांव वालों ने हंसकर कहा, ये पर्वत किसी के बस का नहीं, लौट आओगे हार कर। लेकिन अर्जुन के मन में विश्वास था। पहले दिन ही रास्ता कठिन निकला। नुकीले पत्थर, तेज हवा और थकान। कई बार उसका मन टूटा, लेकिन उसने हर कदम पर खुद से कहा, एक कदम और। दिन बीतते गए, हाथ छिल गए, पैरों में दर्द हुआ, पर अर्जुन रुका नहीं। जब वो शिखर पर पहुंचा तो उसने देखा, वहां कोई खजाना नहीं था, बस खुला आसमान और दूर तक फैला सुंदर संसार। तभी उसे समझ आया, पर्वत जीतने से ज्यादा उसने खुद को जीत लिया था। वो बदला हुआ आदमी बनकर नीचे उतरा। अब वही मुश्किलें थीं, पर डर नहीं था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन का हर पर्वत हमें रोकने नहीं, मजबूत बनाने आता है। जो धैर्य और मेहनत से आगे बढ़ता है, वही असली जीत पाता है। रवि एक साधारण सा लड़का था, जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसे खेलने कूदने और मोबाइल देखने में बहुत मजा आता था, लेकिन पढ़ाई और मेहनत से वो अक्सर दूर भागता था। वो सोचता था, आज मजे कर लेते हैं, कल देखेंगे। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग आए। उन्होंने बच्चों से कहा, जो आज मेहनत करता है वही अपना कल चमकाता है। ये बात रवि के मन में घर कर गई। उसी रात उसने अपने पापा को खेत में मेहनत करते देखा और माँ को घर का काम करते हुए। तब उसे समझ आया कि सब अपने कल के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगले दिन से रवि ने अपनी आदतें बदल ली। वो समय पर उठने लगा, मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और घर के कामों में भी हाथ बटाने लगा। शुरुआत में उसे मुश्किल लगी, लेकिन धीरे धीरे मेहनत उसे अच्छी लगने लगी। समय बीतता गया, रवि की मेहनत रंग लाई। परीक्षा में उसने अच्छा प्रदर्शन किया और सबका नाम रोशन किया। लोग कहने लगे, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रवि मुस्कुराकर बोला, मैं आज मेहनत करता हूँ ताकि मेरा कल बेहतर हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो अपने आज को मेहनत से संवारता है, उसका कल खुद ब खुद उज्जवल बन जाता है। छोटी चींटी का बड़ा सपना। एक हरे भरे बगीचे में एक छोटी सी चींटी रहती थी। वो बहुत मेहनती थी,
लेकिन उसका सपना दूसरों से अलग था। वो सिर्फ दाने इकट्ठा करना नहीं चाहती थी, बल्कि सबसे ऊंचे पेड़ की चोटी तक पहुंचना चाहती थी। सब चींटियां हंसती और कहती, इतनी छोटी होकर इतना बड़ा सपना। पर चींटी मुस्कुरा देती। हर दिन वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती, कभी पत्ते से फिसल जाती, कभी हवा से डर लगने लगता, लेकिन वो हार नहीं मानती। रास्ते में उसे एक तितली मिली, जिसने कहा, हिम्मत रखो, कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। चींटी को नई ताकत मिली। कई दिनों की मेहनत के बाद वो आखिरकार पेड़ की चोटी पर पहुंच गई। नीचे पूरा बगीचा चमक रहा था। छोटी चींटी की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब वही चींटियां जो हंसती थीं, गर्व से उसे देख रही थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सपने छोटे या बड़े नहीं होते, उन्हें पूरा करने वाली मेहनत ही उन्हें सच बनाती है। डॉक्टर साहब की इंसानियत। छोटे से शहर में डॉक्टर आरव नाम के एक डॉक्टर रहते थे। उनका क्लिनिक साधारण था, लेकिन दिल बहुत बड़ा। वो मरीज को सिर्फ बीमारी नहीं, इंसान समझकर देखते थे। गरीब मरीजों से वे कभी फीस नहीं लेते और दवा भी अपनी तरफ से दे देते थे। एक दिन तेज बारिश की रात में एक मजदूर अपनी बीमार बेटी को लेकर क्लिनिक पहुंचा। हालत गंभीर थी, बिजली भी चली गई थी, पर डॉक्टर आरव ने मोबाइल की रोशनी में इलाज शुरू किया। कई घंटों की मेहनत के बाद बच्ची की सांसें सामान्य होने लगी। बाहर बारिश थमी तो पिता की आंखों में आंसू थे, कृतज्ञता के। कुछ दिनों बाद वही बच्ची स्वस्थ होकर स्कूल जाने लगी। मोहल्ले में डॉक्टर आरव का नाम और भी आदर से लिया जाने लगा। उन्होंने साबित किया कि सच्चा डॉक्टर वही है जो दवा के साथ साथ उम्मीद भी देता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसानियत और सेवा भाव ही किसी पेशे को महान बनाते हैं। शहर के एक सरकारी स्कूल में शर्मा जी पढ़ाते थे। वे विषय के अच्छे जानकार थे, लेकिन स्वभाव बहुत कठोर था। छोटी सी गलती पर वे बच्चों को डांट देते, कभी-कभी सबके सामने अपमान भी कर देते। उनकी कक्षा में सन्नाटा रहता, बच्चे सवाल पूछने से डरते थे। पढ़ाई बोझ लगने लगी और कई छात्र पीछे रह गए। एक दिन स्कूल निरीक्षण हुआ। निरीक्षक ने बच्चों से सवाल पूछे, पर कोई जवाब नहीं दे पाया। तब एक छात्र, रोहित, हिम्मत करके बोला, सर, हमें डर लगता है, इसलिए हम पूछ नहीं पाते। ये सुनकर शर्मा जी को झटका लगा। उन्हें पहली बार समझ आया कि उनका व्यवहार बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। उस शाम शर्मा जी देर तक सोचते रहे। अगले दिन वे बदले हुए रूप में आए। उन्होंने बच्चों से माफी मांगी, मुस्कुराकर पढ़ाना शुरू किया और सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे कक्षा का माहौल बदला, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा और परिणाम भी सुधरने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शिक्षक का ज्ञान तभी सार्थक है जब वो दया, धैर्य और समझ के साथ बांटा जाए। 5 साल का छात्र और उसके खिलौने। रोहन 5 साल का एक नन्हा सा छात्र था। उसे रंग बिरंगे खिलौनों से बहुत प्यार था। उसके पास कारें, रोबोट, गेंद और एक छोटा सा टेडी बियर था। स्कूल से आते ही वो किताबें एक तरफ रख देता और घंटों खिलौनों से खेलता रहता। एक दिन उसकी टीचर ने उसे घर पर एक छोटा सा काम दिया, चित्र बनाना और रंग भरना। रोहन ने सोचा, पहले खेल लूं, फिर पढ़ाई कर लूंगा। लेकिन खेलते खेलते समय निकल गया और वो काम करना भूल गया। अगले दिन स्कूल में जब टीचर ने चित्र मांगा तो रोहन उदास हो गया। टीचर ने प्यार से समझाया, खिलौने अच्छे हैं, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। घर आकर रोहन ने तय किया कि वो पहले पढ़ाई करेगा, फिर खिलौनों से खेलेगा। अब वो रोज थोड़ा पढ़ता और फिर मजे से खेलता। धीरे धीरे वो और भी समझदार बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खेल और पढ़ाई दोनों का सही संतुलन ही बच्चे को आगे बढ़ाता है। टीवी और छात्र। रोहन एक होशियार छात्र था, लेकिन उसे टीवी देखने की बहुत आदत थी। स्कूल से आते ही वो किताबें खोलने के बजाय टीवी ऑन कर देता। कार्टून, फिल्में और सीरियल देखते देखते समय कब निकल जाता उसे पता ही नहीं चलता। नतीजा ये हुआ कि उसका होमवर्क अधूरा रहने लगा और परीक्षा में नंबर भी कम आने लगे। एक दिन उसके शिक्षक ने कहा,
टीवी बुरा नहीं है, लेकिन उसका सही समय पर उपयोग जरूरी है। ये बात रोहन के मन में बैठ गई। उसने तय किया कि वो टीवी देखने का समय तय करेगा। अब वो पहले होमवर्क करता, फिर थोड़ी देर टीवी देखता। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में सुधार होने लगा। वो कक्षा में सवालों के जवाब देने लगा और आत्मविश्वास भी बढ़ गया। परीक्षा के नतीजे आए तो रोहन अच्छे अंकों से पास हुआ। वो मुस्कुराकर बोला, अब मुझे समझ आ गया है, टीवी मनोरंजन के लिए है, पढ़ाई से ज्यादा नहीं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर चीज अच्छी होती है, बस उसका सही समय और सही उपयोग होना चाहिए। एक इंजीनियर का सपना। रवि बचपन से ही चीजों को खोलकर देखने में रुचि रखता था। टूटी हुई घड़ी हो या खराब रेडियो, वो सबको ठीक करने की कोशिश करता। लोग उसे प्यार से छोटा इंजीनियर कहते थे। समय के साथ रवि ने पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। गणित और विज्ञान उसके पसंदीदा विषय थे। कई बार मुश्किल सवाल उसे थका देते, लेकिन वो हार नहीं मानता। उसके शिक्षक कहते थे, अच्छा इंजीनियर वही होता है जो समस्या से डरता नहीं, बल्कि समाधान खोजता है। सालों की मेहनत के बाद रवि एक इंजीनियर बन गया। उसकी पहली पोस्टिंग एक दूर दराज गांव में हुई, जहां बिजली और पानी की बड़ी समस्या थी। रवि ने नई तकनीक और सरल सोच से सोलर सिस्टम लगाया और पानी की पाइपलाइन सुधारी। जब गांव में पहली बार रात को बल्ब जले, लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। रवि मुस्कुराया और बोला, इंजीनियर होना सिर्फ नौकरी नहीं, लोगों की जिंदगी आसान बनाना है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा इंजीनियर वही है जो ज्ञान का उपयोग समाज की भलाई के लिए करे। सड़क का सच्चा साथी। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही रमेश अपना ट्रक स्टार्ट करता था। इंजन की गड़गड़ाहट उसके लिए किसी संगीत से कम नहीं थी। वही ट्रक उसके रोजी रोटी था, उसका घर भी और उसका सबसे सच्चा साथी भी। रमेश हफ्तों तक घर से दूर रहता। लंबी सड़कों पर चलते हुए उसने धूप, बारिश और ठंडी रातें सब झेली थीं। कभी खाली पेट, कभी टूटी नींद के साथ वो फिर भी मुस्कुराता रहा। ढाबों की चाय, अनजान लोगों की बातें और सड़क के किनारे लगते मेले, यही उसकी दुनिया थी। रात के सन्नाटे में जब पूरा देश सोता, रमेश जागता रहता। ट्रक की हेडलाइट्स के साथ वो अपने सपनों को आगे बढ़ाता। बच्चों की पढ़ाई, घर की छत और पत्नी की मुस्कान। एक दिन तेज बारिश में उसका ट्रक खराब हो गया। मदद देर से मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसी रात उसने महसूस किया कि ट्रक सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और उम्मीदों का पहिया है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर सड़क पर चलने वाला ट्रक सिर्फ सामान नहीं, किसी परिवार के सपने भी ढोता है। एक अपराधी की बदलती राह। शहर के पुराने हिस्से में रहने वाला राकेश एक कुख्यात अपराधी था। चोरी, झगड़े और धोखाधड़ी उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुके थे। लोग उसका नाम सुनते ही रास्ता बदल लेते थे। राकेश को लगता था कि डर ही ताकत है। एक रात चोरी करते समय वो पकड़ा गया और जेल भेज दिया गया। जेल में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग कैदी से हुई, जो शांत और समझदार था। उसने राकेश से कहा, गलत रास्ता जल्दी पैसे देता है, लेकिन कभी सुकून नहीं देता। ये शब्द राकेश के दिल में उतर गए। पहली बार उसने अपने जीवन पर सोचा। माँ की आंखों में आंसू, समाज की नफरत और अंदर की खालीपन। जेल में रहते हुए उसने पढ़ना लिखना सीखा और कड़ी मेहनत करने लगा। सजा पूरी होने के बाद राकेश बाहर आया। उसने ईमानदारी से काम शुरू किया। पहले मजदूरी, फिर एक छोटी दुकान। लोग धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगे। आज वही राकेश बच्चों को गलत रास्ते से दूर रहने की सलाह देता है। वो समझ चुका था कि अपराध इंसान को नहीं, इंसान का भविष्य कैद करता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गलतियां चाहे कितनी भी बड़ी हो, सही रास्ता अपनाने की हिम्मत हो तो जिंदगी बदली जा सकती है। राजू और उसकी साइकिल।
राजू एक छोटे से गांव में रहता था। उसके घर के सामने कच्ची सड़क थी और पास ही हरे भरे खेत फैले थे। रोज वो अपने दोस्तों को रंग बिरंगी साइकिलों पर घूमते देखता और मन ही मन सोचता, काश मेरी भी एक साइकिल होती। राजू के पिता मेहनती किसान थे। उन्होंने राजू से कहा, बेटा अभी साइकिल खरीदना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम मेहनत करोगे तो जरूर मिलेगी। राजू ने पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे काम करने शुरू किए। किसी के खेत में मदद, किसी की दुकान पर सामान पहुंचाना। हर दिन वो अपने सपने के और करीब पहुंच रहा था। कई महीनों बाद उसके पिता ने मुस्कुराते हुए एक नई लाल साइकिल उसके सामने रख दी। राजू की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने पहली बार साइकिल चलाई। कभी गिरा, कभी संभला, लेकिन हार नहीं मानी। कुछ ही दिनों में राजू गांव का सबसे तेज और सबसे खुश साइकिल सवार बन गया। उसे समझ आ गया कि मेहनत और धैर्य से हर सपना पूरा हो सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत से कमाई गई खुशी सबसे सच्ची होती है। नया साल, नई शुरुआत। साल की आखिरी शाम थी। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से जगमगा रहा था। आरव अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। बीता साल उसके लिए आसान नहीं था। परीक्षाओं का दबाव, दोस्तों से अनबन और कई अधूरे सपने। रात के 12 बजते ही घड़ी ने टन टन किया। सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर कहा, हैप्पी न्यू ईयर। आरव की माँ ने मुस्कुराकर कहा, हर नया साल एक खाली किताब की तरह होता है बेटा, इसे कैसे भरना है ये हम तय करते हैं। ये बात आरव के दिल को छू गई। उसने मन ही मन ठान लिया कि इस साल वो शिकायतों के बजाय कोशिश करेगा, गलतियों से सीख लेगा और हर दिन को पूरे मन से जिएगा। अगली सुबह आरव जल्दी उठा। उसने अपनी डायरी में लिखा, मेहनत, मुस्कान और मदद। नया साल उसके लिए सिर्फ तारीख नहीं था, बल्कि एक नई उम्मीद, नई सोच और नई शुरुआत बन गया। हैप्पी न्यू ईयर। गट्टू की ओरल एग्जाम्स। गट्टू 5वीं कक्षा का छात्र था। लिखित परीक्षा से उसे ज्यादा डर नहीं लगता था, लेकिन जैसे ही टीचर कहती कल ओरल एग्जाम है, गट्टू का दिल धक धक करने लगता। उसे लगता था कि सब कुछ याद होने के बावजूद बोलते समय शब्द गड़बड़ा जाते हैं। घर पर वो किताब खोलकर आईने के सामने जवाब बोलने की कोशिश करता, लेकिन फिर भी डर बना रहता। ओरल एग्जाम वाले दिन गट्टू की बारी आई। उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज धीमी थी। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, डर मत गट्टू, जैसे दोस्त से बात करते हो वैसे बोलो। गट्टू ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे जवाब देना शुरू किया। उसकी बात साफ थी, आत्मविश्वास बढ़ता गया। एग्जाम के बाद टीचर बोली, बहुत अच्छा, अब तो तुम खुलकर बोल सकते हो। गट्टू खुशी से बोला, अब ओरल एग्जाम से डर नहीं लगता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डर से नहीं, आत्मविश्वास और अभ्यास से हर परीक्षा आसान बन जाती है। बुद्धिमान व्यवसायी। एक शहर में रघुनाथ नाम का एक व्यवसायी रहता था। उसकी दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसका नाम पूरे बाजार में इज्जत से लिया जाता था। रघुनाथ मुनाफे से ज्यादा ईमानदारी और समझदारी को महत्व देता था। एक बार शहर में नया व्यापारी आया। वह सस्ते दामों में सामान बेचकर ग्राहकों को अपनी ओर खींचने लगा। दूसरे दुकानदार घबरा गए, लेकिन रघुनाथ शांत रहा। उसने अपने सामान की गुणवत्ता बेहतर की, ग्राहकों से मधुर व्यवहार किया और जरूरत पड़ने पर उधार भी दे दिया। कुछ समय बाद नया व्यापारी घाटे में चला गया, क्योंकि उसका सामान घटिया था। ग्राहक फिर से रघुनाथ की दुकान पर लौट आए। लोग पूछने लगे, आप डरे नहीं? रघुनाथ मुस्कुराकर बोला, व्यवसाय में चालाकी नहीं, बुद्धि और भरोसा काम आता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो व्यापारी बुद्धि, धैर्य और ईमानदारी से काम करता है, वही लंबे समय तक सफल रहता है। समय का सदुपयोग। रोहित एक होशियार छात्र था, लेकिन उसे समय की कद्र करना नहीं आता था। वो पढ़ाई को टालता रहता और ज्यादातर समय मोबाइल और दोस्तों के साथ बिताता। वो हमेशा सोचता, अभी बहुत समय है, बाद में पढ़ लूंगा। धीरे धीरे परीक्षा का समय आ गया। रोहित को एहसास हुआ कि उसने किताबें ठीक से खोली ही नहीं थी। वो घबरा गया
और रात रात भर जाग कर पढ़ने लगा, लेकिन अधूरी तैयारी के कारण परीक्षा अच्छी नहीं हुई। परिणाम आने पर रोहित उदास हो गया। तभी उसके शिक्षक ने समझाया, समय सबसे कीमती धन है, जो इसे सही ढंग से इस्तेमाल करता है वही आगे बढ़ता है। इस बात ने रोहित की सोच बदल दी। उसने अपना समय बांटना सीखा, पढ़ाई, खेल और आराम सबके लिए। कुछ ही महीनों में उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और अगली परीक्षा में उसने अच्छा प्रदर्शन किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। बुद्धि की ताकत। एक गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वो शरीर से बहुत ताकतवर था, लेकिन अक्ल से काम लेना उसे पसंद नहीं था। वो हर काम जोर जबरदस्ती से करने की कोशिश करता। उसी गांव में एक बूढ़ा किसान भी रहता था, जो शारीरिक रूप से कमजोर था, लेकिन बहुत समझदार था। एक दिन गांव के कुएं का पानी सूख गया। सब लोग घबरा गए। मोहन ने सोचा कि वो अकेले ही कुआं गहरा कर देगा, लेकिन घंटों मेहनत के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली। तब बूढ़े किसान ने सबको इकट्ठा किया और पास के तालाब से नाली बनाकर पानी लाने की सलाह दी। सब ने मिलकर काम किया और कुछ ही समय में कुएं में पानी भर गया। मोहन को अपनी गलती समझ आ गई। वो बूढ़े किसान के पास गया और बोला, ताकत से ज्यादा जरूरी बुद्धि है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शारीरिक बल से बड़ी होती है बुद्धि की ताकत। स्कूल का होमवर्क। रवि को स्कूल जाना पसंद था, लेकिन होमवर्क उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हर दिन स्कूल से आते ही वो बैग रखकर खेलने चला जाता। माँ पूछती, होमवर्क कर लिया? तो रवि कहता, थोड़ी देर बाद। एक दिन स्कूल में टीचर ने अचानक कॉपियां जांच ली। रवि का होमवर्क अधूरा था। टीचर ने प्यार से समझाया, होमवर्क हमें रोज की पढ़ाई याद रखने में मदद करता है। रवि को अपनी गलती समझ आ गई। उस दिन से उसने नियम बना लिया, पहले होमवर्क फिर खेल। कुछ ही दिनों में उसकी लिखावट सुधर गई और पढ़ाई उसे आसान लगने लगी। रवि मुस्कुराकर बोला, अब होमवर्क मेरा दोस्त है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समय पर किया गया होमवर्क सफलता की ओर पहला कदम होता है। बूढ़ी काकी के सस्ते मोमोज। एक छोटे शहर के बाजार में बूढ़ी काकी रोज सुबह अपने छोटे से ढाबे पर मोमोज बनाती थी। काकी का ढाबा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उनके मजेदार, सस्ते और स्वादिष्ट मोमोज पूरे इलाके में मशहूर थे। लोग अक्सर हंसते हुए कहते, इतनी सस्ती चीज इतनी स्वादिष्ट कैसे हो सकती है? काकी मुस्कुराकर जवाब देती, सस्ता होना मतलब बेकार नहीं, बस प्यार से बनाया गया है। बच्चे और बड़े सभी उनके ढाबे पर आते और मोमोज खाते। कभी कभी काकी अपनी थाली में एक्स्ट्रा मोमोज रख देती और कहती, जो भूखा है उसे सस्ता भी स्वाद भी। एक दिन शहर के बड़े रेस्टोरेंट वाले आए और काकी से कहा, काकी अपने मोमोज बढ़िया दाम पर बेचो और ज्यादा कमाई करो। काकी ने हंसते हुए कहा, मेरे लिए कमाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है सबको खुश देखना। धीरे धीरे बूढ़ी काकी का ढाबा सिर्फ मोमोज के लिए नहीं, बल्कि प्यार और अपनापन महसूस करने की जगह बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सस्ता मतलब बेकार नहीं होता। अगर काम में प्यार और ईमानदारी हो तो छोटी चीजें भी लोगों के दिल में बड़ी जगह बना सकती हैं। डॉली चाय वाला। एक शहर की व्यस्त सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उसी दुकान पर रोज रंग बिरंगे कपड़ों में अलग अंदाज और अनोखे स्टाइल में चाय बनाता था डॉली चाय वाला। डॉली की चाय सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि उसके स्टाइल और मुस्कान के लिए मशहूर थी। वो चाय बनाते समय मस्ती करता, बातें करता और हर ग्राहक को खास महसूस कराता। कई लोग हंसते थे, चाय बेचकर क्या बड़ा काम करेगा, लेकिन डॉली ने कभी किसी की बातों को दिल पर नहीं लिया।
वो पूरे मन से चाय बनाता और कहता, काम कोई छोटा नहीं होता, सोच बड़ी होनी चाहिए। एक दिन कुछ लोग उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। देखते ही देखते डॉली का अंदाज इंटरनेट पर छा जाता है। लोग दूर दूर से सिर्फ डॉली की चाय पीने आने लगते हैं। धीरे धीरे डॉली चाय वाला सिर्फ एक दुकानदार नहीं रहा, वो मेहनत, आत्मविश्वास और अपनेपन की पहचान बन गया। डॉली मुस्कुराकर बोला, मैं चाय बेचता हूँ, लेकिन सपने भी गर्मा गर्म ही रखता हूँ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर अपने काम में ईमानदारी, मेहनत और खुद पर भरोसा हो तो कोई भी साधारण काम असाधारण बन सकता है। लालची दूध वाला। एक गांव में मोहन नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास कई गायें थीं और वो रोज शुद्ध दूध बेचता था। लोग उस पर भरोसा करते थे। लेकिन समय के साथ मोहन के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर दूध में थोड़ा पानी मिला दूं तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। अगले दिन उसने दूध में पानी मिला दिया। किसी को पता नहीं चला और मोहन खुश हो गया। धीरे धीरे वो रोज दूध में पानी मिलाने लगा। एक दिन गांव के बच्चों ने शिकायत की कि आज दूध में स्वाद नहीं है। फिर एक बुजुर्ग महिला बीमार पड़ गई। जांच में पता चला कि दूध मिलावटी था। गांव वालों ने मोहन से सवाल किए। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबके सामने माफी मांगी और कहा, मेरे लालच ने सबका भरोसा तोड़ दिया। उस दिन के बाद मोहन ने कसम खाई कि वो हमेशा शुद्ध दूध ही बेचेगा। धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा वापस लौटा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच थोड़े समय का फायदा देता है, लेकिन ईमानदारी ही हमेशा सम्मान दिलाती है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक रहस्यमय वन था। उसी वन में रहता था मंकी किंग, बंदरों का राजा। वो ताकतवर भी था और समझदार भी। उसकी पूंछ फुर्तीली थी और आंखों में चमक थी। मंकी किंग अपने राज्य की रक्षा करता और सभी जानवरों की मदद करता था। बंदर उसके आदेशों का सम्मान करते थे, क्योंकि वो कभी अपनी ताकत का घमंड नहीं करता था। एक दिन जंगल में संकट आ गया। एक विशाल शिकारी जंगल को नुकसान पहुंचा रहा था। जानवर डर गए। मंकी किंग ने सबको इकट्ठा किया और बोला, डर से नहीं, एकता से जीत मिलती है। उसने अपनी फुर्ती और बुद्धि से शिकारी को जंगल से बाहर भगा दिया। बिना किसी को चोट पहुंचाए उसने जंगल को बचा लिया। सभी जानवर खुश हो गए। उन्होंने मिलकर कहा, तुम सिर्फ राजा नहीं, हमारे रक्षक हो। मंकी किंग मुस्कुराया और बोला, राजा वही होता है जो सबका भला सोचे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा राजा वो होता है जो ताकत से नहीं, समझदारी और दया से शासन करे। हाईवे के किनारे एक छोटा सा ढाबा था, शर्मा जी का ढाबा। ना कोई चमकदार बोर्ड, नहीं बड़ी बड़ी कुर्सियां, बस मिट्टी की खुशबू, लकड़ी की मेजें और ताजे खाने की महक। इस ढाबे को चलाते थे शर्मा जी, एक सीधे सादे और मेहनती इंसान। वे सुबह तड़के उठकर खुद आटा गूंथते, सब्जी काटते और चूल्हे पर खाना बनाते। उनकी पत्नी कमला देवी ग्राहकों को मुस्कुराकर परोसती और बेटा राहुल पानी और रोटियां ले आता। शर्मा जी के ढाबे की खास बात थी स्वाद और अपनापन। जो भी एक बार वहां खाता, फिर बार बार लौट कर आता। ट्रक ड्राइवर हो या परिवार के साथ सफर करने वाले लोग सब कहते, यहाँ का खाना नहीं, घर का प्यार मिलता है। एक दिन एक मशहूर फूड ब्लॉगर वहां आ पहुंचा। उसने सादा खाना खाया और बोला, इतना स्वाद तो बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। उसने ढाबे की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिए। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों में ढाबे पर भीड़ बढ़ गई। लोग दूर दूर से आने लगे। शर्मा जी आज भी वही कहते हैं, नाम से नहीं, नियत और मेहनत से ढाबा मशहूर बनता है। और सच में शर्मा जी का ढाबा सिर्फ एक ढाबा नहीं रहा, वो हर मुसाफिर का अपना ठिकाना बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची पहचान ईमानदारी, मेहनत और दिल से किए काम से बनती है। शहर के बीचों बीच स्थित था जन सेवा बैंक।
रोज की तरह उस दिन भी बैंक में चहल पहल थी। कैश काउंटर पर लाइन लगी थी और कर्मचारी अपने काम में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में एक बड़ी घटना होने वाली है। दोपहर करीब 2 बजे अचानक बिजली चली गई। अंधेरा होते ही बैंक के अंदर अफरा तफरी मच गई। इसी बीच 2 नकाबपोश लोग तेजी से कैश काउंटर की ओर बढ़े। एक ने गार्ड को धक्का दिया और दूसरे ने पैसों से भरा बैग उठा लिया। लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। तभी बैंक मैनेजर शर्मा जी ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने तुरंत चुपचाप अलार्म बटन दबा दिया। बाहर खड़ी पुलिस वैन को संकेत मिल गया। चोर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बैंक के गेट अपने आप लॉक हो गए। कुछ ही मिनटों में पुलिस अंदर घुस आई। एक चोर पकड़ लिया गया, दूसरा भागने की कोशिश में फिसल गया और गिर पड़ा। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में पता चला कि चोरी की पूरी योजना पहले से बनाई गई थी, लेकिन सावधानी और सूझबूझ ने उसे नाकाम कर दिया। शहर में इस घटना की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, अगर समय पर सही कदम ना उठाया जाए तो नुकसान तय है। शर्मा जी ने बस इतना कहा, डर के समय दिमाग ठंडा रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन हालात में घबराने के बजाय सूझबूझ और सतर्कता से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या टाली जा सकती है। घने और हरे भरे जंगल के बीच एक नन्हा सा बच्चा रहता था, जिसका नाम था मोगली। वो इंसानों के दुनिया से दूर जानवरों के बीच पला बहा था। भेड़ियों ने उसे अपने झुंड में अपनाया और जंगल ही उसका घर बन गया। मोगली तेज दौड़ता, ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाता और जानवरों की भाषा समझने लगा था। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे भालू बलू, जो उसे हंसना सिखाते थे, और पैंथर बघीरा, जो उसे जंगल के नियम समझाते थे। एक दिन जंगल में खतरा आ गया। आग फैलने लगी और जानवर डर गए। मोगली ने हालात को समझा और सबको एक सुरक्षित जगह की ओर ले जाने लगा। वो चिल्लाया, डरो मत, हम साथ हैं। बलू ने छोटे जानवरों को संभाला, बघीरा ने रास्ता साफ किया और मोगली सबसे आगे चलकर सबको सुरक्षित जगह तक ले गया। आग बुझ गई और जंगल फिर से शांत हो गया। जानवरों ने मोगली की ओर देखा और गर्व से कहा, तुम जंगल के सच्चे बेटे हो। मोगली मुस्कुराया और बोला, जंगल मेरा घर है और आप सब मेरा परिवार। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिवार खून से नहीं, प्यार, भरोसे और साथ से बनता है। सच्ची ताकत हिम्मत और समझदारी में होती है। शहर के एक व्यस्त इलाके में इंस्पेक्टर राहुल तैनात थे। खाकी वर्दी में उनका कद साधारण था, लेकिन उनकी पहचान ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से थी। लोग कहते थे, राहुल सख्त हैं मगर न्यायप्रिय हैं। एक शाम बाजार में चोरी की घटना हुई। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। राहुल ने हालात संभाले, घायलों की मदद करवाई और गवाहों से शांति से बात की। जल्दबाजी नहीं, बल्कि सूझबूझ से उन्होंने जांच शुरू की। जांच के दौरान उन्हें पता चला कि चोर कोई बाहर का नहीं, बल्कि वही लड़का था जो रोज थाने के सामने चाय बेचता था। हालात ने उसे गलत राह पर धकेल दिया था। राहुल ने उसे पकड़ा, लेकिन कठोरता के साथ इंसानियत भी दिखाई। उन्होंने लड़के को समझाया, उसकी बात सुनी और कानून के दायरे में रहते हुए उसे सुधार का मौका दिलवाया। कुछ महीनों बाद वही लड़का मेहनत से काम करने लगा। शहर में राहुल की चर्चा होने लगी। लोग कहते, कानून का डर जरूरी है, पर इंसानियत उससे भी बड़ी। राहुल हर सुबह वर्दी पहनते हुए बस इतना सोचते, खाकी की असली इज्जत सेवा और न्याय में है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक अच्छा पुलिस अधिकारी वो है जो कानून के साथ साथ इंसानियत भी निभाए। शुभम, भरत और विकास तीनों एक ही कस्बे में पले बढ़े थे। बचपन से ही उनकी दोस्ती गहरी थी, लेकिन तीनों का स्वभाव अलग अलग था। शुभम शांत और समझदार था, बात कम करता, पर जब करता तो सटीक। भरत जोशीला और निडर था, जो मन में आता तुरंत बोल देता। विकास मेहनती और व्यवहारिक था, हर काम को योजना से करता। कॉलेज के बाद जिंदगी ने उन्हें अलग अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया। शुभम एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा, भरत छोटे मोटे बिजनेस में हाथ आजमाने लगा और विकास सरकारी परीक्षा की तैयारी में जुट गया। काम और जिम्मेदारियों के बीच मुलाकातें कम हो गई, लेकिन दोस्ती की डोर बनी रही।
एक दिन कस्बे की पुरानी फैक्ट्री बंद होने की खबर आई। सैकड़ों लोगों की रोजी पर असर पड़ने वाला था। तीनों दोस्तों की चर्चा वहीं से शुरू हुई। भरत बोला, कुछ करना होगा, ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। शुभम ने हालात समझे और कहा, भावना से नहीं, सोच समझकर कदम उठाना होगा। विकास ने सुझाव दिया, अगर हम स्थानीय लोगों के लिए छोटा काम शुरू करें तो कई परिवारों को सहारा मिल सकता है। तीनों ने मिलकर एक छोटा सा प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने की योजना बनाई। पूंजी कम थी, जोखिम ज्यादा। भरत ने मैदान संभाला, शुभम ने अकाउंट और कागजी काम देखा और विकास ने ट्रेनिंग और मैनेजमेंट संभाला। शुरुआत में घाटा हुआ, मशीनें बिगड़ी, लोग शक करते रहे, कई रातें बिना नींद के गुजरी। एक दिन भरत हताश होकर बोला, शायद हमसे नहीं होगा। शुभम ने शांत स्वर में कहा, असफलता रास्ता नहीं रोकती, हमें रोकना पड़ता है। विकास ने जोड़ दिया, हम साथ हैं, यही हमारी ताकत है। धीरे धीरे काम चल पड़ा, गुणवत्ता सुधरी, भरोसा बढ़ा और यूनिट ने मुनाफा देखना शुरू किया। जिन लोगों की नौकरी गई थी उन्हें फिर से काम मिला, कस्बे में उम्मीद लौटी। कुछ साल बाद वही 3 दोस्त शाम को चाय पर बैठे थे। बातें वही थीं, जिम्मेदारियां बड़ी थीं, पर भरोसा और भी गहरा। भरत हंसकर बोला, 3 थे, 3 ही रहेंगे। शुभम मुस्कुराया, लेकिन अब समझदार 3। विकास ने कहा, और साथ चलने वाले। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती मुश्किल वक्त में परखी जाती है। अलग स्वभाव होने के बावजूद साथ मिलकर की गई मेहनत बड़े बदलाव ला सकती है। मोर और उसकी सुंदरता। एक घने जंगल में एक खूबसूरत मोर रहता था। उसका नाम नील था। नील के पंख इतने रंग बिरंगे और चमकदार थे कि जंगल के सभी जानवर उसकी सुंदरता के कायल थे। लेकिन नील थोड़ा घमंडी भी था। वो हर रोज जंगल के बीच में जाकर अपनी पूंछ फैलाता और बोलता, देखो, मैं सबसे सुंदर हूँ। एक दिन जंगल में तितली, खरगोश और हिरण ने नील से कहा, नील, तुम्हारे पंख सच में सुंदर हैं, लेकिन सुंदरता सिर्फ दिखावे से नहीं होती, दूसरों की मदद करना भी जरूरी है। नील ने पहले उनकी बात नहीं मानी, लेकिन कुछ ही दिन बाद जंगल में आग लग गई। जानवर भागते भागते फंस गए। नील ने देखा कि कई छोटे जानवर रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं। नील ने तुरंत अपनी उड़ान भरी, रास्ता दिखाया और सभी जानवरों को सुरक्षित जगह तक ले गया। सबकी जान बच गई। उस दिन नील समझ गया कि सच्ची खूबसूरती केवल पंखों में नहीं, बल्कि दिल में होती है। अब नील अपनी सुंदरता के साथ साथ दया और मदद करने के लिए भी मशहूर हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची खूबसूरती केवल बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अच्छे दिल और दूसरों की मदद करने में होती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव। वहां रहने वाले लोगों को सब पहाड़ी लोग कहते थे। उनकी जिंदगी कठिन थी, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। ठंडी हवाएं, टेढ़े मेढ़े रास्ते और कम सुविधाएं, इन सब के बीच वे मुस्कुरा कर जीना जानते थे। सुबह होते ही पहाड़ी लोग अपने काम में लग जाते। कोई खेतों में मेहनत करता, कोई जंगल से लकड़ी लाता, तो कोई दूर घाटी तक सामान पहुंचाने जाता। रास्ते मुश्किल थे, लेकिन उनके कदम मजबूत थे। एक साल गांव में भारी बारिश हुई। पहाड़ों से पानी उतरने लगा और रास्ते टूट गए। बाहर की दुनिया से गांव का संपर्क कट गया। लोग घबरा गए, लेकिन गांव के बुजुर्ग बोले, डर से कुछ नहीं होगा, मिलकर हल निकालना होगा। सबने मिलकर टूटी पगडंडियों को ठीक किया, अस्थायी पुल बनाए और एक दूसरे की मदद की। महिलाएं भोजन तैयार करती, बच्चे संदेश पहुंचाते और युवा भारी काम संभालते। कुछ ही दिनों में गांव फिर से सुरक्षित हो गया। जब बारिश थमी और धूप निकली, पूरा गांव एक साथ खड़ा था, थका हुआ लेकिन गर्व से भरा। एक यात्री ने कहा, आप लोग सच में बहुत मजबूत हैं। गांव वालों ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम मजबूत इसलिए हैं क्योंकि हम साथ हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पहाड़ी लोगों की ताकत उनके शरीर में नहीं, बल्कि उनकी एकता, मेहनत और हिम्मत में होती है। एक छोटे से गांव के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बाबा रहा करते थे। सफेद दाढ़ी, साधारण कपड़े और हाथ में लकड़ी की एक छड़ी, यही उनकी पहचान थी। बाबा के पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था।
गांव के लोग जब भी परेशान होते बाबा के पास जरूर आते। कोई दुखी मन लेकर आता तो कोई उलझन में। बाबा सबकी बात ध्यान से सुनते और मुस्कुराकर बस इतना कहते, बेटा धैर्य रखो, रास्ता खुद निकल आएगा। एक दिन गांव में भारी सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, लोग चिंतित हो गए। सभी बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने सबको इकट्ठा किया और कहा, अगर हम मिलकर मेहनत करें तो हालात बदल सकते हैं। बाबा की बात मानकर गांव वालों ने मिलकर तालाब की सफाई की, पानी बचाया और पेड़ लगाए। कुछ समय बाद बारिश हुई और गांव फिर से हरा भरा हो गया। लोग खुशी खुशी बाबा के पास आए और बोले, बाबा आपने चमत्कार कर दिया। बाबा मुस्कुराए और बोले, चमत्कार मैंने नहीं, तुम सबने मिलकर किया है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो लोगों को जोड़कर सही रास्ता दिखाए। एक शहर के बाहरी इलाके में सुनसान सड़क के किनारे एक छोटा सा बाजार था। रात गहराते ही वहां 3 लुटेरे घूमने लगे। उनके चेहरे ढके हुए थे और आंखों में लालच की चमक थी। वे राहगीरों को डराकर पैसे छीनते और आज तो चांदी ही चांदी है कहते हुए आगे बढ़ जाते। उसी रात अर्जुन नाम का एक साधारण युवक ड्यूटी से घर लौट रहा था। वो दिखने में आम था, लेकिन दिल का शेर। जैसा कहते हैं, दिखावे पर मत जाओ, अंदर का दम देखो। अर्जुन ने देखा कि लुटेरे एक बुजुर्ग दुकानदार को घेर रहे हैं। दुकानदार कांप रहा था, आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। अर्जुन ने पहले हालात भांपे, नाप तोलकर कदम बढ़ाना चाहिए। उसने पास की गली में खड़ी पुलिस जीप की सायरन ऐप से आवाज चला दी और जोर से चिल्लाया, पुलिस आ गई, भागो। लुटेरे घबरा गए। 2 तो दुम दबाकर भाग खड़े हुए, तीसरा गिर पड़ा। अर्जुन ने उसे काबू में कर लिया। तभी असली पुलिस भी पहुंच गई। दुकानदार की आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, राहत के। पुलिस ने अर्जुन की तारीफ की। दुकानदार बोला, बेटा तुमने आज जान बचा ली। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, हीरो बनने के लिए ताकत नहीं, सही समय पर सही समझदारी चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा हीरो वही है जो हिम्मत के साथ समझदारी से काम ले, डर के आगे। एक घने जंगल के पास रमेश नाम का एक आदमी रहता था। वो रोज जंगल के रास्ते अपने काम पर जाया करता था। एक दिन वो अकेला जंगल से गुजर रहा था। तभी अचानक उसके सामने 2 बड़े भालू आ गए। रमेश डर गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दोनों भालू उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। रमेश समझ गया कि भागने से कोई फायदा नहीं होगा। उसे बचपन में सुनी एक बात याद आई, भालू मरे हुए आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तुरंत रमेश जमीन पर लेट गया, सांस रोक ली और बिल्कुल हिलना डुलना बंद कर दिया। दोनों भालू उसके पास आए। एक भालू ने उसके चेहरे को सूंघा, दूसरा उसके पैरों के पास गया। थोड़ी देर बाद उन्हें लगा कि आदमी मर चुका है और वे दोनों वहां से चले गए। कुछ समय बाद रमेश उठा और गहरी सांस ली। वो सुरक्षित था। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, समझदारी और धैर्य ने आज मेरी जान बचा ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल और डरावनी परिस्थितियों में घबराने के बजाय धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। समझदारी से लिया गया एक सही फैसला हमें बड़े खतरे से भी बचा सकता है। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। सुबह सुबह कोहरा छाया रहता और ठंडी हवा चलती। स्कूल में विंटर सेशन चल रहा था, इसलिए कक्षाएं थोड़ी देर से शुरू होती थीं। आरव रोज मोटी स्वेटर पहनकर स्कूल जाता। स्कूल पहुंचते ही वो अपने दोस्तों के साथ धूप में बैठकर हाथ सेकता। शिक्षक भी कक्षा में मुस्कुराते हुए कहते, चलो बच्चों, पहले शरीर गर्म कर लेते हैं। कक्षा में पढ़ाई के साथ साथ सर्दियों से जुड़ी मज़ेदार बातें होती। कोई ऊनी टोपी लाता तो कोई रंग बिरंगी मफलर। ठंड के बावजूद बच्चों का उत्साह कम नहीं होता। एक दिन स्कूल में विंटर एक्टिविटी डे मनाया गया। बच्चों ने गर्मा गर्म चाय, सूप और मूंगफली के बारे में कविताएं सुनाई। आरव ने सर्दियों पर एक छोटी कविता सुनाई जिसे सबने खूब सराहा। छुट्टी के समय धूप और भी सुहानी लगने लगी। आरव ने सोचा, सर्दियां ठंडी जरूर हैं, लेकिन साथ मिलकर हर मौसम खूबसूरत बन जाता है। सीख,
हर मौसम की अपनी खासियत होती है, बस उसे महसूस करने का नजरिया होना चाहिए। एक हरे भरे शहर में छुक छुक नाम की एक छोटी सी ट्रेन रहती थी। वो रोज यात्रियों को स्टेशन से स्टेशन तक पहुंचाती थी। हालांकि वो बहुत तेज नहीं थी, लेकिन बहुत मेहनती और खुशमिजाज थी। हर दिन जब तेज एक्सप्रेस ट्रेनें उसके पास से गुजरतीं, तो छुक छुक उन्हें देखकर सोचती, काश मैं भी एक दिन दूर दूर तक लोगों को खुशी से ले जा पाऊं। एक दिन जोरदार बारिश हुई, पटरियों पर पानी भर गया और एक बड़ी ट्रेन बीच रास्ते में रुक गई। यात्री परेशान हो गए। तभी स्टेशन मास्टर ने छुक छुक को बुलाया और कहा, आज हमें तुम पर भरोसा है। छुक छुक ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे सभी यात्रियों को सुरक्षित अगले स्टेशन तक पहुंचा दिया। लोग तालियां बजाने लगे और खुशी से बोले, छोटी ट्रेन ने कमाल कर दिया। उस दिन छुक छुक समझ गई कि आकार नहीं, हिम्मत और मेहनत मायने रखती है। अब वो गर्व से चलती है। छुक छुक छुक। एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही उसे देश से बहुत प्यार था। जब भी वो टीवी पर सैनिकों को सीमा की रक्षा करते देखता, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। बड़े होकर अमन भारतीय सेना में भर्ती हो गया। हरे रंग की वर्दी पहनते ही उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अब उसका घर सीमा पर था और उसका काम था देश की रक्षा करना। एक ठंडी रात बर्फ से ढकी पहाड़ियों में अमन ड्यूटी पर था। अचानक उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने बिना डरे अपने साथियों को सावधान किया और सभी सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। उसकी समझदारी से एक बड़ा खतरा टल गया। अगली सुबह कमांडर ने अमन की पीठ थपथपाई और कहा, तुमने आज देश की शान बचाई है। गांव में जब ये खबर पहुंची, तो हर किसी की आंखों में गर्व के आंसू थे। अमन की मां बोली, मेरा बेटा देश की मिट्टी के लिए जीता है। अमन मुस्कुराया और बोला, देश सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित हैं। सीख, देश सेवा, साहस और कर्तव्य सबसे बड़ा सम्मान है। एक हरे भरे गांव में एक बड़ा सा बैल रहता था। वो बहुत ताकतवर था और अपने बल पर उसे बड़ा घमंड था। वो अक्सर दूसरे जानवरों से कहता, मेरे सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता। उसी गांव के खेत के पास एक छोटा सा चूहा भी रहता था। वो आकार में बहुत छोटा था, लेकिन दिमाग से तेज और फुर्तीला था। बैल जब भी चूहे को देखता, हंसकर कहता, अरे छोटे, तुम तो मेरी पूंछ के नीचे भी नहीं आते। एक दिन खेत में हल चल रहा था। बैल जोर जोर से चल रहा था। तभी अचानक उसके पैर में एक तेज कांटा चुभ गया। बैल दर्द से जोर जोर से रंभाने लगा, लेकिन वो कांटा निकाल नहीं पा रहा था। उसकी सारी ताकत बेकार हो गई। चूहा ये सब देख रहा था। वो पास आया और बोला, अगर तुम चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। बैल ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें छोटा समझता था, कृपया मेरी मदद करो। चूहे ने अपने नुकीले दांतों से धीरे धीरे कांटा निकाल दिया। बैल को बहुत राहत मिली। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, आज मुझे समझ आया कि आकार से नहीं, समझ और हिम्मत से महान बनते हैं। उस दिन के बाद बैल ने कभी किसी को छोटा नहीं समझा और चूहे को अपना सच्चा मित्र मान लिया। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक दुकानदार रहता था। उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। रामलाल हमेशा साफ कपड़े पहनता, मुस्कुराकर ग्राहकों से बात करता और हर सामान सही तौल कर देता। गांव के लोग उसकी दुकान पर इसलिए आते थे क्योंकि वे जानते थे कि रामलाल कभी धोखा नहीं देता। अगर किसी के पास पूरे पैसे नहीं होते तो वो कह देता, कोई बात नहीं, बाद में दे देना। एक दिन गांव में एक अमीर आदमी आया। उसने रामलाल से बहुत सारा सामान खरीदा। गलती से रामलाल ने उसे ज्यादा पैसे वापस कर दिए। अमीर आदमी आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ कदम चलकर रुक गया। वो वापस आया और बोला, भैया, आपने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए हैं। रामलाल मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद भाई साहब, आपकी ईमानदारी भी काबिले तारीफ है। ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग और ज्यादा भरोसे के साथ रामलाल की दुकान पर आने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी और उसका नाम दूर दूर तक फैल गया।
एक हरे भरे जंगल में एक तेज और फुर्तीला खरगोश रहता था। उसे अपनी तेज दौड़ पर बहुत घमंड था। वो अक्सर दूसरे जानवरों से कहता, मुझसे तेज कोई नहीं दौड़ सकता। उसी जंगल में एक शांत और धीमा कछुआ भी रहता था। वो हमेशा धैर्य और मेहनत पर भरोसा करता था। खरगोश जब उसे चलता देखता तो हंसते हुए कहता, अरे कछुए, तुम तो मंजिल तक पहुंचते पहुंचते साल लगा दोगे। एक दिन कछुए ने शांति से कहा, तेज होने से ज्यादा जरूरी है लगातार चलते रहना। अगर चाहो तो हम दौड़ लगा ले। दौड़ शुरू हुई। खरगोश बिजली की तरह आगे निकल गया। कछुआ अपनी धीमी चाल से लेकिन बिना रुके चलता रहा। थोड़ी देर बाद खरगोश ने सोचा, कछुआ तो बहुत पीछे है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो पेड़ की छाया में सो गया। उधर कछुआ चलता रहा, धीरे पर लगातार। वो बिना रुके आगे बढ़ता रहा। जब खरगोश की नींद खुली तो उसने देखा कि कछुआ मंजिल के बहुत पास है। वो घबरा कर दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। कछुआ पहले ही जीत चुका था। जंगल के सभी जानवर खुश हो गए। खरगोश शर्मिंदा हुआ और बोला, आज मुझे सीख मिल गई, घमंड से हार और मेहनत से जीत मिलती है। एक गांव में एक चतुर बुढ़िया रहती थी। उम्र भले ही ज्यादा थी, पर उसकी बुद्धि जवान थी। गांव के लोग कहते थे, मुसीबत हो तो बुढ़िया के पास जाओ, रास्ता जरूर निकलेगा। एक दिन गांव में एक लालची सेठ आया। उसने गांव के कुएं के पास जमीन खरीदी और ऐलान कर दिया, अब इस कुएं का पानी मेरा है, जो पानी लेगा उसे पैसे देने होंगे। गांव वाले परेशान हो गए, पानी के बिना कैसे जिएं? सब चुपचाप बुढ़िया के घर पहुंचे। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, दिमाग लगाओ। अगले दिन बुढ़िया सेठ के पास गई और बोली, सेठ जी, कुआं आपका है, ये मान लिया, पर कुएं के चारों ओर की हवा तो गांव की है। अगर आप हमारे पानी पर टैक्स लगाएंगे तो हमें भी आपकी हवा पर टैक्स लगाना पड़ेगा। सेठ चौंक गया, बोला, हवा पर टैक्स कैसे? बुढ़िया ने हंसकर कहा, जैसे आप पानी पर लगाते हैं। सेठ को अपनी चालाकी समझ आ गई। उसे लगा कि अब और बहस करने से बदनामी होगी। उसने तुरंत ऐलान किया, कुआं सबका है, कोई पैसे नहीं देगा। गांव वाले खुश हो गए। सबने बुढ़िया को धन्यवाद दिया। बुढ़िया ने बस इतना कहा, बुद्धि से बड़ा कोई हथियार नहीं। एक गांव में लालू नाम का एक सुंदर मुर्गा रहता था। उसका रंग चमकीला लाल था, पंख सुनहरे थे और सिर पर बड़ी सी कलगी थी। लालू को सुबह जल्दी उठना बहुत पसंद था। हर दिन सूरज निकलने से पहले लालू जोर से बांग देता, कुकड़ो कू। उसकी बांग सुनते ही किसान उठ जाते, बच्चे स्कूल की तैयारी करते और पूरा गांव जाग जाता। सब कहते, लालू हमारा घड़ी वाला मुर्गा है। एक दिन लालू को थोड़ा घमंड हो गया। उसने सोचा, अगर मैं ना बांग दूं तो क्या सूरज निकलेगा? अगले दिन लालू ने बांग नहीं दी, लेकिन फिर भी सूरज निकल आया। गांव के लोग उठ गए, काम चल पड़ा। लालू को समझ आ गया कि मैं जरूरी हूं, लेकिन सब कुछ अकेले मेरे कारण नहीं होता। उस दिन से लालू फिर समय पर बांग देने लगा, लेकिन अब वो विनम्र भी हो गया। एक छोटे से शहर के बाहर एक लंबी सुनसान सड़क थी। लोग उसे डरावनी सड़क कहते थे कि रात में वहां अजीब सी परछाइयां चलती हैं, स्ट्रीट लाइट खुद ब खुद बुझ जाती हैं और हवा में कोई फुसफुसाता है, वापस जाओ। उसी शहर में मीरा नाम की एक समझदार बच्ची रहती थी। उसे डरावनी कहानियां पसंद थीं, लेकिन वो जानती थी कि हर डर सच नहीं होता। एक शाम मीरा अपनी माँ के साथ उस सड़क से गुजर रही थी। जैसे ही वे वहां पहुंचे, कोहरा छा गया। पेड़ों की टहनियां अजीब आकार बनाने लगीं। मीरा का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने माँ का हाथ थाम लिया। तभी सड़क के बीचों बीच एक काली परछाई हिली। मीरा बोली, माँ, वो क्या है? माँ ने गाड़ी रोकी और ध्यान से देखा तो पता चला, वह परछाई टूटी हुई सड़क की पट्टी और झुका हुआ बोर्ड था जिस पर चांदनी पड़ रही थी, और जो आवाज थी वो हवा और सूखे पत्तों की सरसराहट थी। मीरा मुस्कुराई और बोली, तो ये डर नहीं, बस अंधेरे की चाल थी। माँ ने हंसकर कहा, हाँ, हिम्मत और समझ से हर डर छोटा हो जाता है। उस दिन के बाद लोग उस सड़क से डरना छोड़ गए और डरा
एक शहर में एक पुराना स्कूल था। लोग उसे भूतिया स्कूल कहते थे, क्योंकि शाम होते ही वहां से अजीब सी आवाजें आती थीं। क्रीक, क्रीक। खिड़कियां अपने आप हिलने लगती थीं और घंटी भी कभी-कभी बिना बजाए बज जाती थी। लेकिन उसी शहर में आरव नाम का एक होशियार और बहादुर छात्र रहता था। उसे डरावनी कहानियां बहुत पसंद थी। एक दिन उसने सोचा, मैं खुद जाकर देखूंगा कि इस स्कूल में सच में भूत है या नहीं। शाम को आरव टॉर्च लेकर स्कूल पहुंचा। जैसे ही वो अंदर गया, धड़ाम, एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। आरव थोड़ा डरा, लेकिन बोला, मैं डरने वाला नहीं हूं। तभी उसे एक सफेद सा साया दिखा। हूं, वो साया बोला। आरव ने ध्यान से देखा तो वो भूत नहीं, बल्कि स्कूल का पुराना चौकीदार था, जिसने सफेद चादर ओढ़ रखी थी। चौकीदार हंसते हुए बोला, बेटा, लोग स्कूल को भूतिया समझते हैं, इसलिए कोई यहाँ नहीं आता। मैं बस रात को पहरा देता हूँ। उसी समय हवा से खिड़की हिली और घंटी बज गई। चौकीदार ने कहा, ये सब पुरानी इमारत की आवाजें हैं। आरव मुस्कुराया और बोला, तू भूत नहीं, बस गलतफहमी थी। अगले दिन आरव ने सबको सच्चाई बताई। अब वो स्कूल फिर से हंसी, पढ़ाई और बच्चों की आवाजों से भर गया। एक गांव में गुड़िया नाम की एक नन्ही बकरी रहती थी। उसकी ऊन सफेद थी, आंखें बड़ी बड़ी चमकीली थी और वो बहुत चंचल थी। उसे हरी हरी घास खाना और खेतों में उछल कूद करना बहुत पसंद था। एक दिन गुड़िया अकेले खेत की ओर चली गई। रास्ते में उसे एक छोटी सी नदी मिली। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था, लेकिन बीच में एक पतली लकड़ी का पुल था। गुड़िया डर गई और सोचने लगी, अगर मैं गिर गई तो क्या होगा। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। डरने से पहले सोचो, जल्दी मत करो। गुड़िया ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। वो संतुलन बनाकर पुल पार करने लगी। थोड़ी देर में वो सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गई। उसे बहुत खुशी हुई। वहां उसे मीठी हरी घास मिली। उसने पेट भरकर घास खाई और खुश होकर मिमियाने लगी। मैं। शाम को गुड़िया घर लौटी और अपनी माँ को सब बताया। माँ ने प्यार से कहा, तू बहुत समझदार बकरी है। उस दिन से गुड़िया ने सीख लिया कि समझदारी और धैर्य से हर मुश्किल आसान हो जाती है। कुत्ता बोला भौं भौं भौं, दुम हिलाई पौं पौं पौं। घर की रखवाली करता रोज, सबका बनता प्यारा दोस्त। सुबह सुबह दौड़े मैदान, खेल कूद में रहता शान। गेंद देखी उछला झट, लाया वापस फता टट। भूखा हो तो बोले भौं, खुश हो तो हंसे मौ मौ। बच्चों से करता है प्यार, कुत्ता हमारा सबसे यार। टीना एक जिज्ञासु और होशियार बच्ची थी। उसे रंग बिरंगी किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। हर शाम वो अपने कमरे में बैठकर नई नई कहानियां पढ़ती रहती। एक दिन टीना अपनी दादी के पुराने संदूक से किताबें निकाल रही थी। तभी उसे एक मोटी सुनहरी किनारों वाली किताब मिली। किताब के कवर पर चमकते अक्षरों में लिखा था, जादुई ज्ञान की किताब। जैसे ही टीना ने किताब खोली, अचानक किताब बोली, नमस्ते टीना, क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो? टीना चौंक गई। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। अरे, तुम बोलती हो? टीना ने पूछा। किताब मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं तुम्हें कहानियों, ज्ञान और सपनों की दुनिया में ले जा सकती हूँ। जैसे ही किताब ने पहला पन्ना पलटा, टीना खुद को एक जादुई जंगल में पाई। वहाँ पेड़ बातें कर रहे थे, पक्षी गाना सिखा रहे थे और बादल आकार बदल रहे थे। किताब बोली, यहाँ हर कहानी तुम्हें कुछ न कुछ सिखाएगी। अगले पन्ने पर टीना समुद्र के नीचे पहुंच गई, जहां मछलियां गणित सिखा रही थी और कछुआ धैर्य का पाठ पढ़ा रहा था। हर पन्ना पलटने के साथ टीना कुछ नया सीखती गई, ईमानदारी, मेहनत, दया और आत्मविश्वास। अचानक किताब बोली, अब समय हो गया है वापस जाने का। रेगिस्तान में रहता था एक खुश मिजाज ऊंट, कालू। कालू के लंबे लंबे पैर, बड़ी सी पीठ और हिलती डुलती गर्दन सबको हंसा देती थी। एक दिन कालू बोला, मैं सबसे मजबूत हूँ, मैं पानी बिना भी चल सकता हूँ।
चलते चलते कालू को एक छोटी चिड़िया मिली। चिड़िया बोली, कालू, मुझे ऊंचाई से दुनिया देखनी है। कालू हंसकर बोला, आओ मेरी पीठ पर। चिड़िया ऊपर बैठ गई और बोली, वाह, तुम तो चलती फिरती मीनार हो। कालू मुस्कुराया और बोला, दोस्त वो जो मुश्किल में साथ दे। दोनों में साथ में लंबा सफर तय किया। चिड़िया गाने गाती रही और कालू रेत पर टप टप चलता रहा। आखिर में चिड़िया बोली, कालू, आज तुमने मुझे खुशी की सवारी दी। कालू ने कहा, और तुमने मुझे दोस्ती का मजा दिया। और दोनों बन गए रेगिस्तान के सबसे अच्छे दोस्त। समुद्र की गहरी नीली लहरों में रहती थी एक छोटी मछली, फिस्की। फिस्की हमेशा ऊपर की ओर देखती रहती, आकाश में उड़ती हुई पक्षियों को देखकर कहती, काश मैं भी उड़ सकती। एक दिन फिस्की ने साहस किया और पानी की सतह से ऊपर कूदी, लेकिन हवा में उसे गिरते हुए केवल हल्की हवा महसूस हुई। फिस्की थोड़ी उदास हुई। तभी पास से एक दोस्ताना पक्षी आया। पक्षी बोला, फिस्की, तुम पानी में तैरते हुए हवा के मजे ले सकती हो। मैं तुम्हें उड़ने की नई ट्रिक दिखाता हूँ। पक्षी ने फिस्की को धीरे धीरे हवा में ऊपर उठाना सिखाया, छोटे छलांग और पंखों के सहारे। फिस्की ने हंसते हुए कहा, वाह, अब मैं उड़ नहीं सकती, लेकिन उड़ने जैसा मजा पा सकती हूँ। उस दिन से फिस्की और पक्षी हर दिन मिलकर पानी और हवा के मजे लेने लगे। और एक हरा भरा जंगल था जिसमें चिरपी नाम की एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। चिरपी बहुत छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। हर सुबह वो अपने पंख फैलाकर मीठा सा गाना गाती और पूरा जंगल उसके गीत से जाग जाता। एक दिन तेज हवा चली और पेड़ों की शाखाएं डर से कांपने लगीं। एक छोटा खरगोश, मिनी, अपने बिल से बाहर निकल आया। वो डर गया था। चिरपी ने ये देखा और उड़कर मिनी के पास पहुंची। चिरपी बोली, डरो मत मिनी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मिनी ने पूछा, लेकिन इतनी तेज हवा में मैं घर कैसे जाऊं? चिरपी मुस्कुराई, मैं रास्ता दिखाऊंगी। उसने हवा की दिशा देखी, अपने छोटे छोटे पंख फैलाए और सामने उड़ने लगी। मिनी उसके पीछे पीछे कूदता चला। तेज हवा के बावजूद चिरपी ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे वो मिनी को उसके बिल तक ले आई। मिनी ने खुशी से उछलकर कहा, धन्यवाद चिरपी, तुम सबसे बहादुर हो। चिरपी ने गाना गुनगुनाया और बोली, जो छोटा हो वो कमजोर नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। और उस दिन से चिरपी जंगल की ब्रेव लिटिल स्पैरो कहलाने लगी। एक गांव था, हरियाली वाला, शांत और खुशियों से भरा। उसी गांव में रहते थे बाबा रामू, जिनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, सिर पर टोपी, आंखों में चमक और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। बाबा सबसे प्यारे थे क्योंकि वो हर किसी की मदद करते थे। एक दिन गांव में तेज आंधी आई, पेड़ टूट गए, बच्चों की पतंगें उड़ गईं और खेतों के खूंटे भी बिखर गए। सब घबरा गए, लेकिन बाबा बिल्कुल शांत थे। उन्होंने अपनी लकड़ी की छड़ी उठाई और अपनी झोपड़ी से एक पुराना चमकता जादुई चश्मा निकाला। ये चश्मा उन्होंने अपने दादाजी से पाया था। ये चश्मा कोई आम चश्मा नहीं था। इसके से देखने पर हर मुश्किल का हल दिखाई देता था। गांव वाले इकट्ठा हुए और बोले, बाबा, अब क्या करें, सब बिगड़ गया है। बाबा मुस्कुराए, चश्मा पहना और बोले, चलो बच्चों, मेरे साथ, हम मिलकर गांव को फिर से सुंदर बनाएंगे। बच्चे खुशी से उछल पड़े। एक गांव में रामू नाम का एक परिश्रमी किसान रहता था। उसकी जमीन छोटी थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो खेतों में पहुंच जाता और देर रात तक मेहनत करता। एक साल बरसात बहुत कम हुई, खेत सूखने लगे और गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ने का निर्णय ले लिया। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपने कुएं की मरम्मत की, बूंद बूंद पानी बचाया और अपनी फसल को बचाने की पूरी कोशिश की। लोग उसे कहते, रामू, इस बार कुछ नहीं होगा, समय खराब है। लेकिन रामू हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हुई तो सब दंग रह गए। सूखे की स्थिति में भी रामू के खेत में हरियाली लहरा रही थी। उसकी मेहनत ने उसे उम्मीद से दोगुनी फसल दी। गांव के लोग रामू की तारीफ करने लगे और उससे सीखने आने लगे।
रामू ने सबको बताया कि मेहनत, धैर्य और सही समय पर सही प्रयास से कठिन परिस्थिति भी आसान हो सकती है। उस दिन से रामू गांव के सभी किसानों के लिए एक प्रेरणा बन गया।